आपने स्वर्ग और नरक के बारे में तो सुना ही होगा। हिंदू धर्म में इनके बारे में काफी कुछ विस्तार से भी बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमराज की नगरी में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं और जो लोग पापी होते हैं उन्हें नरक की बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे सभी को। मेरा नाम है मेघा। सनातन संस्कृति में सभी चीजों को महत्व दिया जाता है जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आज आपको गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के देवता यानी यमराज के महल के प्रवेश द्वार के बारे में बताएंगे। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें जन्म और मरण चक्र, नरक लोक, स्वर्ग लोक, मनुष्य के कर्मों के फल के बारे में सब कुछ बताया है। इस पुराण में जो भी बातें बताई गई हैं वो खुद भगवान श्री हरि विष्णु ने कही हैं, जिसे पक्षीराज गरुड़ ने मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान से पूछा था। और गरुड़ श्री हरि विष्णु का वाहन भी है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम गरुड़ पुराण रखा गया। इसमें भगवान नारायण ने नरक लोक की यातनाओं के बारे में बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि नरक लोक और पाप कर्मों से कैसे बचा जाए जिससे मौत के बाद आपकी आत्मा को मोक्ष मिले, उसे परेशानी ना हो। तो चलिए जान लेते हैं यमलोक में प्रवेश करने वाली जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार किस दरवाजे से जाना पड़ता है। यमपुरी में बने हैं 4 प्रवेश द्वार। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी में यमलोक के अंदर जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार हैं, जिससे जीवात्माओं के लिए जाना है। प्राणी अपने जीवन काल में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। वैसे तो यमलोक में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं और यमराज देवता का महल कई योजन लंबा और विशाल है। इन 4 दरवाजों को जीवात्मा के कर्म के अनुसार ही विभाजित किया गया है। पूर्व द्वार। यमलोक का पूर्व द्वार सिद्ध योगियों, महान तपस्वियों, ऋषि मुनियों और साधु संतों के लिए बना है। जब आत्माएं यमपुरी पहुंचती हैं तो इनके लिए पूर्व का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण में ये द्वार कई प्रकार के रत्न और मोतियों से जड़ा हुआ बताया है। इस द्वार पे गंधर्व, अप्सराएं और देवता पुण्य कर्म करने वाली जीवात्माओं के स्वागत के लिए खड़े हैं। पुण्य जीवात्माएं जब इस द्वार से अंदर जाती हैं तो सबसे पहले इन पर पुष्प की बारिश होती है। फिर चित्रगुप्त इनका अंदर जाके सादर सत्कार करते हैं और इनको स्वर्ग का मार्ग देते हैं। यानी आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको यमपुरी में पूर्व द्वार से प्रवेश मिल सकता है। पश्चिम द्वार। यमलोक का पश्चिम द्वार दान पुण्य करने वाले इन लोगों के लिए होता है, जिन लोगों ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की, तीर्थ यात्रा के दौरान अपने प्राण त्यागे हो या किसी तीर्थ स्थल पर जाके उनके प्राण निकले हों, तो ऐसी जीवात्माएं यमपुरी में पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। इस द्वार पर बहुत सारे रत्न भी जुड़े हैं। उत्तर द्वार। जो लोग हमेशा सत्यवादी होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, अपने जीवन में सत्यता लाते हैं, झूठ फरेब से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को यमलोक के उत्तर द्वार से प्रवेश करना होता है। दक्षिण द्वार। देखा जाए तो धरती पर रहने वाले ज्यादातर लोग दक्षिण द्वार से ही अंदर जाएंगे, क्योंकि इस समय कलयुग है और जितना झूठ फरेब, धोखा, दुख, गंदगी कलयुग में है, उस हिसाब से तो लोग दक्षिण द्वार से ही जाएंगे। ये द्वार बहुत ज्यादा कष्टकारी और देखने में बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग है। ये द्वार उन प्राणियों के लिए होता है जो अपने जीवन में पाप ही पाप करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, माता पिता को दुख देते हैं, भगवान को नहीं मानते, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं या और भी किसी भी तरह के पाप कर्म होते हैं, तो उन जीवात्माओं को दक्षिण द्वार से प्रवेश करना होता है। इस द्वार तक पहुंचने से पहले ही जीवात्मा कई तरह की यातनाओं को झेलते हुए यमपुरी पहुंचती है। अनेक नरक के शहरों एवं वैतरणी नदी से दुर्गम यातनाओं को भोगते हुए वो यमपुरी के द्वार में आने से पहले ही भयभीत हो जाती है। ये द्वार बहुत ही भयानक है। इसमें घोर अंधकार है। जंगली जानवर जीवात्माओं को दांतों से काटते हैं और ऐसा भी कहा जाता है, आप जिसके साथ अपने जीवन काल में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पशु पक्षी हो, ऐसा ही व्यवहार आपके साथ दक्षिण द्वार में हो जाकर होगा। दक्षिण द्वार में जीवात्माओं को कई प्रकार की नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे, मानव जीवन एक ही बार मिलता है। कई सारी योनियों से गुजरने के बाद ही मानव जीवन को आप प्राप्त कर पाते हैं। तो इस मनुष्य जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म ही करें। ये वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए था। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता।
यहाँ पर बताई गई बातें विभिन्न आलेखों से एकत्र की गई हैं। वैदिक टीवी देख रहे थे आप। राधे राधे।